बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कामिलीन ट्रैवल्स। उम्मीद है अल्लाह के फजल व करम से आप बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो बहुत अहम है उन दोस्तों के लिए जो कतर के बारे में, कतर मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा या हया कार्ड की जो न्यू पॉलिसी जो अपडेट हुई है उसके बारे में। नंबर 2, वो दोस्त जो ओमान में अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं उनके बारे में कुछ हकायक वो मैं पेश करूंगा। उसके अलावा वो दोस्त जो जापान जाने की ख्वाहिश रखते हैं उनके लिए बेहद खुशखबरी है। डन बेस पे जापान का वीज़ा अवेलेबल है। आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है, एंड तक देखनी है, कोई हिस्सा स्किप नहीं करेंगे तो आपको समझ आएगी वीडियो की, वरना आप फिर वही सवाल आप पूछते रहेंगे मुझसे। कामिलीन ट्रैवल्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, गुजारिश है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा दें। नाज़रीन मोहतरम, कतर 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा हया कार्ड आपको पहले भी गुजारिश की थी मैंने। एक तो वो बन रहा है जिसमें सिर्फ किसी का हया कार्ड उठाकर उस पर एडिट करके वो आपको भेज दिया जाता है। दूसरा हया कार्ड वो है वाउचर पे आपको मिल तो जाता है लेकिन इंश्योर्ड नहीं होता, उसके साथ इंश्योरेंस नहीं होती, वो भी बेकार है। तीसरा वो है जिसके साथ 1 महीने की इंश्योरेंस होती है। चौथा वो है जिसके साथ फुल इंश्योरेंस होती है और सबसे बेहतरीन ये है। अब अगर आपके पास इंश्योरेंस भी है लेकिन होटल बुकिंग नहीं है, रिटर्न या टिकट्स नहीं है, तब भी आप के लिए मसाइल हो सकते हैं। 3 ऑप्शन है। फैमिली विजिट के लिए आपने जॉब ढूंढनी है, कोई बिजनेस डेवलप करना है तो उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास। और आपने अगर ये कतर मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है वो लेना है तो आप रब्ता कर सकते हैं मुझसे। नाज़रीन मोहतरम, ये हो गई कतर की बात। अब चलते हैं ओमान की तरफ। ओमान में अगर आप कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ये ज़हन बना लें कि आपने ओमान में सिर्फ कंपनी इस्टेब्लिश करनी है। ओमान को बतौर सीढ़ी इस्तेमाल करना है यूरोप के लिए। ओमान में बिजनेस के हवाले से पाकिस्तानी लोग काफ़ी परेशान हैं। ओमान में कारोबार नहीं है। आप कंपनी तो इस्टेब्लिश कर लेंगे लेकिन आप अगर ओमान में रहकर आप अर्निंग कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो शायद अल्लाह ताला करम कर दे तो हो सकती है, वरना वहाँ के हालात इतने अच्छे कोई नहीं हैं कि आप वहाँ इस नीयत से कंपनी इस्टेब्लिश करें कि मैं यहाँ से कोई रोज़गार हासिल करूँगा, क्योंकि वहाँ पर हालत कोई बेहतर नहीं है। ये जहन में रखिएगा। अगर ओमान में आप कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आपकी मंजिल आगे होनी चाहिए, ना कि ओमान। ये वो हक़ाइक़ हैं जो आपको दूसरे यूट्यूबर्स नहीं बताएंगे, दूसरे लोग नहीं बताएंगे, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। ओमान का मशवरा, ओमान में कंपनी इस्टेब्लिश करने का मशवरा मैंने इसलिए आपको दिया था कि अगर आपकी ख्वाहिश, आपकी मंजिल यूरोपियन कंट्रीज़ है या शेंजन वीज़ा आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन है आप जाके ओमान में कंपनी इस्टेब्लिश करें। वहाँ पर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाएं। 6-8 महीने, साल के बाद आप वहाँ से अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी से जो है शेंजन कंट्री, यूरोपियन कंट्री आपको वीज़ा दे देंगे। ओमान के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं जापान वीज़ा डन बेस पे जो मैं कह रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल आप ले सकते हैं। आप अगर जापान में काम करना चाहते हैं, जापान जाने की ख्वाहिश रखते हैं, आपने अगर यहाँ पे कभी किसी एजेंट के थ्रू प्रोसेस किया है, पाकिस्तान में करवाया है और एम्बेसी गए है, कोई रिजेक्शन आ गई है या अंडर प्रोसेस है या सोच रहे हैं अभी तक नहीं किया, तो गौर से सुनिएगा। जापान
डन बेस पर वीज़ा हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत हैं। शराइत क्या हैं? तो 311224000044 व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहरैन, ओमान, सऊदी अरेबिया, कतर, दुबई, कहीं का भी आपको विजिट चाहिए हो, वीज़ा चाहिए हो, टूर करना चाहते हो, एयर टिकट्स चाहिए हो, बेहतरीन और मुनासिब दाम में आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा जापान वीज़ा डन बेस पर मिलेगा। रोमानिया का वर्क परमिट, उस पर भी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मैं वीडियो बनाऊंगा, वो भी हम डन बेस पे कर रहे हैं। अगर आप रोमानिया जाना चाहते हैं तो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। रोमानिया की डिटेल्स जो है वो मैं उस पर अलग वीडियो बनाऊंगा कि वहाँ जाने के फ़वाइद क्या है और क्या बेनिफिट्स हैं वहाँ पर रहने के। तो इस पर अगर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। मेरा चैनल कामिल ट्रैवल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अगर आप जापान वीज़ा लेना चाहते हैं, उसके लिए शर्त ये है भाई कि आपके पास दुबई का वर्क वीज़ा होना चाहिए, एमिरेट्स आईडी होनी चाहिए, कम से कम 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। आप ये डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करेंगे, हम आपका वीज़ा अप्लाई कर देंगे। अच्छा, ये डन बेस का मतलब ये नहीं होता कि वीज़ा आने के बाद आपसे फ़ीस ली जाएगी। फ़ीस आपसे एडवांस ही ली जाएगी इसकी, ठीक है। लेकिन अगर आपका वीज़ा अगर खुदा ना खास्ता रिजेक्ट हो जाता है तो आपकी जो पेमेंट हमारे पास होगी वो आपको मुकम्मल हम अदा करने के पाबंद होंगे, उसमें कोई कटौती नहीं होगी किसी किस्म की। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आपका वीज़ा जापान का रिजेक्ट होता है तो आप जितनी पेमेंट हमें देंगे वो टोटल पेमेंट हम आपको वापस करने के पाबंद होंगे डन बेस पर। हाँ, आप ये कहें कि आपको वीज़ा पहले हम जो है वो प्रोवाइड कर दें, आप पेमेंट बाद में देंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। ये बात ज़हन से निकाल दीजिएगा, दिमाग से निकाल दीजिएगा। ज़रा गौर से दोबारा फिर जो है ये मेरी जो है बातें गौर से सुन लें, समझ लें। डन बेस पर वीज़ा ऐसा होता है, जैसे अभी दुबई का भी हम दे रहे हैं, दुबई का भी कर रहे हैं। डन बेस पे आप पेमेंट देते हैं, अगर वीज़ा इशू हो जाता है तो हम आपको वीज़ा देते हैं, अगर वीज़ा इशू नहीं होता तो हम आपको मुकम्मल पेमेंट वापस करने के पाबंद होते हैं बगैर किसी कटौती के। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब अगर आप फिर भी कहें कि आप पहले वीज़ा दें और फिर हम पेमेंट करेंगे, तो भाई ऐसा काम अगर कोई करता है तो आप उनके साथ जाके कर लें, हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। सेम यही तरीका कतर का भी है। अगर कतर का कहीं का भी आप वीज़ा लेना चाहते हैं, आप पेमेंट एडवांस देंगे और जिस कंट्री का हम डन बेस पे करते हैं उसकी भी एडवांस लेंगे, जिसकी नॉर्मल जो है पोस्टिंग होती है उसकी भी एडवांस लेंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।